Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is Pogo, जो आप लोगों को हेलो बोलने आया है। वैसे वो हेलो बोलने में उसका दिमाग नहीं लगता है क्योंकि वो पूरे टाइम हाथ पैर चबाता रहता लोगों के। और पोगो की तबीयत 2 दिन ख़राब थी एंड पोगो ने 2 दिन मुझे रात में सोने नहीं दिया है क्योंकि पोगो हर 15 मिनट पे उठता था कि मुझे बाथरूम में लेके चलो, मुझे ये करना, मुझे वो करना। एंड पोगो को अभी भी गोदी में आना पसंद नहीं है। देखिए, अच्छा सबको बोल दो सब्सक्राइब कर लो, फिर हम तुमको नीचे रख देंगे। अब बोल दिया उसने। हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पोगो जा रहा है। पोगो आप लोगों से हेलो बोलने आया था। पोगो हेलो हो गया बेबी? बोलो बाय बाय। पोगो बोलता है बाय 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 एवरीवन, आई सी यू लेटर बाय। मैं मिलती हूँ आप लोग से इंट्रो के बाद और पोगो को नीचे रखने के बाद, बिकॉज पोगो इज वेरी अनहैप्पी। पोगो इज वेरी अनहैप्पी, वेरी अनहैप्पी। सोना इज वेरी अनहैप्पी। Oh hi, it's me again. I missed you. Hey guys, I'm back after the intro। और आज का जो मेरा टॉपिक है थोड़ा सेंसिटिव है और आज मैं टॉपिक में किसी ब्लॉगर को नहीं उठा रही हूँ, किसी डेली ब्लॉगर के बारे में आज मैं बात करने वाली नहीं हूँ। आज मैं जिसके बारे में बात करने वाली हूँ वो एक रोस्ट चैनल है और ये रोस्ट चैनल का जो नाम है वो है अनुपम राजपूत। इनका चैनल भी इसी नाम से है। ऑब्वियसली ओनर है इस चैनल के, तो होस्ट है इस चैनल के। तो ये इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये ऑन द नेम ऑफ रोस्टिंग लड़कियों को रेप थ्रेट दे रहे हैं। जी हाँ, रेप थ्रेट दे रहे हैं। आप लोगों को कहाँ तक सही लगता है कि रोस्टिंग के नाम पे गाली दी जाए? चलो मैं मानती हूँ कि बहुत से रोस्ट चैनल ऐसे हैं जो गाली देते हैं, बट वो किसी लड़की को या किसी भी बंदी को जो रील बना रही है, चुपचाप अपना काम कर रही है, उसको इस तरह से बॉडी शेम नहीं करते हैं जिस तरह से हमारे अनुपम राजपूत जी लड़कियों को बॉडी शेम करते हैं। तो इन्होंने एक इंस्टाग्राम से कुछ रील्स उठाई, एक लड़की को उसको अच्छे से इन्होंने रोस्ट किया है और रोस्ट करते करते इन्होंने एक फ्लो में उसको बोल दिया कि मैं तुझे यहीं पटक के डैश कर दूंगा। तो मेरा सवाल ये है कि आप लोगों को कहाँ तक लगता है कि ये सही है? एक लिमिट होनी चाहिए सोशल मीडिया पे। अगर आप लोग को याद हो, थोड़े दिनों पहले एक स्टैंड अप कॉमेडियन थी अग्रिमा नाम की, उन्होंने कुछ कॉमेडी में छत्रपति शिवाजी की जो मूर्ति लग रही थी मुंबई में, उसके ऊपर कुछ फनी लाइंस बोल दी, जिसके चक्कर में उनको भी रेप थ्रेट्स मिलने लग गए। और जो रेप थ्रेट देने वाले थे उनका नाम था शुभम मिश्रा, जिन्हें बाद में अरेस्ट कर लिया गया फॉर गिविंग रेप थ्रेट। सो इट इज दैट सीरियस। हम लोग जहाँ रहते हैं, हम लोग जिस कंट्री में रहते हैं, वहाँ पे जो क्रिकेटर है हमारे धोनी, जब उनकी 5 साल की लड़की को रेप थ्रेट मिल सकता है, तो ये सब तो कॉमनर लोग हैं, ये सब तो कॉमन लोग हैं, राइट? बट इज इट राइट? मेरा सवाल अनुपम राजपूत जी से ये है कि आपको पता है कि आप रोस्टिंग कम करते हैं और हरासमेंट ज़्यादा करते हैं। आपके रोस्ट में मुझे कहीं से भी कुछ भी फनी नहीं लगता है। आपके रोस्ट में बार बार गालियाँ रिपीट की जाती हैं और आप लड़कियों के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और उन्हें गालियाँ देते हैं तरह तरह की। उन्हें आप स्लट कहते हैं। स्लट बुलाना एक लड़की को, मतलब बेसिकली एक बहुत ही पहले हम लोग जब स्टूडेंट थे तब हम लोग बात करते थे, जैसे कॉलेज में थे, कि अभी लड़की आउट ऑफ लीग हुई तो वो स्लट हो जाती है तुरंत। कुछ लड़कों के लिए, सबके लिए नहीं। तो अगर आउट ऑफ लीग है आपके तो आप उसको उठाएंगे, रोस्ट करेंगे। रील में इनको प्रॉब्लम ये हो गई थी कि रील में लड़की के ने जो शर्ट पहना था, यहाँ से 2 बटन खुले थे। इनका पूरा ध्यान उसकी रील में ना होकर के उसके शर्ट के खुले हुए 2 बटन्स पे था। वो चीज इन्होंने ना कि सिर्फ अपने YouTube चैनल पर वो मुद्दा उठाया है, उन्होंने उसी से रिलेटेड एक रील बना के इन्होंने अपने फेसबुक पे भी डाल रखी है। क्या आप लोगों को पता है मुट्ठलों की आबादी अपने देश में कहां से बढ़ रही है? नहीं पता? ये देखो, यहां से बढ़ रही है मुट्ठलों की आबादी। सेम ड्रेस, 2 बटन ओपन, क्या दिखा रही है? सेम ड्रेस, सेम मूव्स, वही चीज दिखाना है बस। इसके 1 मिलियन फॉलोवर है, मतलब 1 मिलियन मुट्ठल हो चुका है ऑलरेडी। ऐसे ही बढ़ता रहा तो आगे कितना मुट्ठल्स होगा पता ही है। मैं हाथ की लकीरें मिट जाएगी, अब तो संभल जाओ, सुधर। तो इस तरह से अगर आप जब लड़की को बॉडी शेम करते हैं, अगर आपकी नज़र लड़की के बूब्स पे ही रहती है पूरे टाइम, अगर वो रील बना रही है, अगर उसने स्पेगेटी पहन ली, उसके ऊपर जैकेट पहन ली, आप पता नहीं मुझे कहाँ से हैं जो आपकी इतनी नैरो थिंकिंग है कि अगर लड़की ने स्पेगेटी पहन ली है तो वो सब कुछ दिखाना चाहती है।
अगर ये आपकी सोच है तो मुझे ऐसे लगता है कि आप बहुत ही किसी गांव, पिछड़े गांव से हैं जहाँ पे लड़कियां आपको घूंघट पल्ले में या फिर एकदम ढकी छुपी नजर आती हैं। क्योंकि आई थिंक हम लोगों के जो सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है कि लड़कियाँ स्पेगेटी पहन के घूम रही हैं, उन्हें कोई नज़र उठा के देखता भी नहीं है। और रही बात की रेप्स हो जाते हैं, तो रेप्स होते हैं आप जैसे लोगों की मेंटालिटी के कारण, जिन्हें हर जगह अगर लड़की ने स्पेगेटी पहना है तो वो यही एक ही मतलब निकालते हैं कि लड़की अपना सब कुछ दिखाना चाहती है, क्योंकि बार बार आप अपने रोस्ट में यही चीजें कहते हैं। और जब कुछ रोस्ट चैनल्स ने इनके ऊपर रोस्ट किया तो इन्होंने एक माफी वाला वीडियो बनाया, उसमें माफी तो बहुत ही कम मात्रा में थी, बल्कि धमकी थी। इन्होंने, जिन रोस्ट चैनल ने इन्हें रोस्ट किया, उनको जवाब में ये बोला कि आपने भी तो मेरी माँ को गाली दी, अगर आप किसी को रंडी बोलेंगे, किसी को बोलेंगे तू जीबी रोड की है, इस टाइप की बातें अगर आप किसी लड़की के बारे में करेंगे तो आपके लिए क्या वापस आएगा लौट के। What goes around comes around। तो ये इसी तरह से जिस तरह की लैंग्वेज आपने दूसरी लड़कियों के लिए, दूसरी बहनों के लिए इस्तेमाल की है, वैसी ही लैंग्वेज आपको भी वापस ही लौट कर आएगी। और उसके ऊपर से इंस्टेड ऑफ सेइंग सॉरी, ये एक धमकी भी दे रहे हैं कि आप लोगों के ऊपर भी कंप्लेंट हो सकती है। भाई दूसरों के ऊपर कंप्लेंट क्यों हो सकती है जब आप एक लड़की को लेके बॉडी शेम कर रहे हो। और सिर्फ एक लड़की को लेके बॉडी शेम इन्होंने नहीं किया, इन्होंने काफी सारी लड़कियों को बॉडी शेम किया है। आज के डेट में इनकी हालत यह है कि ये पूछ रहे हैं बताओ मैं कौन कौन सा वीडियो डिलीट करूं। इन्हें जो है सम्राट भाई करके एक चैनल है, उन्होंने बोला है कि तू अपने सारे वीडियो डिलीट कर दे। तो मैं भी यही बोलूंगी आप अपने सारे वीडियो डिलीट कर दीजिए, क्योंकि आपके सारे ही वीडियोज में हिलाना, डुलाना, खड़ा होना, टाइट होना, यही सारी चीजें, आप गंदी बातें करते हैं, आप गंदी बातें करते हैं। दिस इज हरासमेंट, दिस इज no ways you can call it a roast। You body shame girls, you give them rape threat। किसी को बोलना मैं यहीं पटक के तेरे साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, is rape threat। You should apologize for that। You should apologize for that statement of yours, because that is cut to cut and it's very clear that you are giving rape threat to that girl। Now अब रेप की बात करेंगे अगर हम, वैसे तो मैं ये बोलना नहीं चाहती थी, बट एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि रेप को एक वेपन की तरह यूज करते हैं कुछ आदमी। अगेन कुछ आदमी, पढ़े लिखे अच्छे सभ्य घर के आदमियों की बात नहीं कर रही हूं, तो कुछ आदमी यूज करते हैं इसको एक वेपन की तरह किसी भी लड़की को शांत करने के लिए या उसको कुछ काम करने से रोकने के लिए। ये आज से नहीं हो रहा है, हमेशा से हो रहा है, राइट? अगर कोई कुछ बोलेगा, DU के दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक लड़की ने आवाज उठाई थी, मैं यहाँ पे नाम उन लोगों का नहीं लूंगी, आवाज उठाई थी जो वायलेंस चल रहा था उसके अगेंस्ट, तो उसे भी रेप थ्रेट आए थे। इस तरह से बहुत सी लड़कियों को, बहुत सारी एक्ट्रेसेस को रेप थ्रेट्स आते हैं ताकि वो चुप हो जाएं, ताकि वो रुक जाएं। तो व्हेन यू गिव इट ऑन द नेम ऑफ रोस्टिंग, इफ यू आर गिविंग रेप थ्रेट टू अ गर्ल, that means you want her to stop making reels। आपने इंस्टाग्राम के पूरे रील के जो नगरी है उसको जीबी रोड बोल दिया। आप होते कौन है डिसाइड करने वाले कि जीबी रोड क्या है? क्या रील्स जीबी रोड है? क्या टिकटॉक जीबी रोड है? आप होते कौन है डिसाइड करने वाले? या आपको बहुत ज्यादा जानकारी है जीबी रोड के बारे में? कोई और करे या ना करे, अगर किसी और मेरे किसी सब्सक्राइबर को इनकी इस हरकत से प्रॉब्लम है तो NCW को टैग करके ट्विटर पे जरूर इनके वीडियोस के लिंक दे देना ताकि इनके ऊपर अप्रोप्रिएट एक्शन हो सके। बिकॉज बहुत सारे लोग इनके ऊपर एक्शन लेना चाहते हैं इस वक्त, क्योंकि इन्होंने लड़कियों को हरास करके रखा है, बुरी तरह से हरास करके रखा है। या अचानक से उठते हैं, किसी भी लड़की को पिक कर लेते हैं, कुछ भी पिक कर लेते हैं और स्टार्ट हो जाते हैं उसकी बॉडी शेमिंग करना, उसके लिए गंदी लैंग्वेज यूज करना, उसके लिए ये बोलना कि तुझे देख के लड़के हिलाते होंगे। आई मीन, डू यू हैव सम शेम? आपके घर में माँ होगी, बहन होगी, आप उनके सामने इस तरह की बातें बोल सकेंगे? या अगर उनके बारे में किसी ने इस तरह की बातें की तो आपको पसंद आएंगी? अगर कोई लड़की स्पेगेटी पहनती है तो उससे उसका कैरेक्टर जज करने वाले आप होते कौन हैं? वो नंगी तो नहीं घूम रही है, राइट? अगर उसने थोड़ा सा लो नेक पहन लिया तो आप उसको जज करने वाले होते कौन हैं? अब यहाँ पे मैं बात इस चीज की नहीं कर रही हूँ जो मेरा कल का वीडियो था, वहां पे एक व्लॉगर, एक डेली व्लॉगर जो कहती है हम फैमिली फ्रेंडली कंटेंट देते हैं, पैंटी पहन के घूम रही है, विच इज नॉट राइट, क्योंकि उनको हर तरह की औरतें देखती हैं, उनको घर की महिलाएं, स्टूडेंट्स, लड़कियां, बच्चे, यू नेवर नो हु इज वाचिंग देम। So on the name of family friendly content, if you are roaming around in panties in your house,
you are recording it and uploading it, that is wrong. But if someone is making reel, she is wearing spaghetti, उसके ऊपर एक jacket, spaghetti is obviously low neck because it's an inner wear, but अभी लोग पहनते हैं उसको, तो how can you call that girl a slut? मुझे इनसे बहुत प्रॉब्लम है. कोई कंप्लेंट करे या ना करे, मैं इनकी कंप्लेंट करने वाली हूँ. अगर आप लोग भी इनकी कंप्लेंट करना चाहते हैं, आपको सिर्फ वो गवर्नमेंट पोर्टल पे जाना है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे टिक करना है और वहां पे इनके चैनल का एड्रेस दे करके लिखना है कि इन्होंने रेप थ्रेट दिया है एक लड़की को. इनके जैसे लोगों के कारण लड़कियां सेफ नहीं है इंडिया में. ये एक बहुत ही भद्दे टाइप के रोस्टर हैं. मैं इनसे बोलूंगी कि आप अपना चैनल पूरी तरह से बंद कर दीजिए. आपकी कोई जरूरत नहीं है. आप किसी को भी इंटरटेन नहीं कर रहे हैं. कोई भी फनी या कोई भी पंच नहीं होता है आपके रोस्ट में. दूसरी चीज, जब जैसे ही इनका चैनल स्टार्ट होता है, ये खुद वार्निंग देते हैं कि हेडफोन लगा लेना, वरना उड़ती हुई चप्पल आएगी. कहीं ऐसा ना हो कि इतनी सारी उड़ती हुई चप्पलें आपकी तरफ आ जाएं कि आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाए. अनुपम राजपूत जी, तो जरा अपने लिमिट में रह के रोस्ट करिए. उन लड़कियों को रोस्टिंग के नाम पे गाली देना बंद करिए आप, क्योंकि आई गेस आपने तो पूरे रोस्ट की कम्युनिटी को जो यूट्यूब पर है हिला के रख दिया है. कोई भी रोस्ट चैनल वाला आपसे ओके नहीं है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं दैट इज साइबर क्राइम, इट्स नॉट रोस्टिंग. So please understand the difference between cyber crime and roasting. That means cyber bullying, harassment versus roasting. And then you open your mouth and then you make a video and upload it. Or else shut your channel and sit quietly. जिंदगी में कुछ करिए instead of humiliating girls on social media. आज का मेरा मैसेज इतना ही था गाइस. मैंने इनकी बहुत ज़्यादा क्लिप्स नहीं चलाई हैं क्योंकि एक ही कारण है, इतनी गंदी है इनकी लैंग्वेज. में कहाँ बीप करूंगी यार, कहाँ बीप करूंगी, मेरा चैनल गंदा हो जाएगा. तो आज के लिए इतना ही और बहुत ही जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ. इनके जैसे लोगों को रिपोर्ट करना आप लोग के हाथ में है. एक पोर्टल है, वहां पे जाके आप बिल्कुल रिपोर्ट कर सकते हैं. आप एनोनिमसली कर सकते हैं रिपोर्ट. जब बहुत ज्यादा रिपोर्ट होंगी तो इनके ऊपर एक्शन जरूर होगा. सो आज के लिए इतना ही. टिल आई मीट यू नेक्स्ट, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड. बाय गाइस.